Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लास। फॉर रजिस्ट्रेशन कॉल और व्हाट्सएप ऑन 9011633248। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, सबसे पहले तो तमाम परभनी वासियों को, महाराष्ट्र वासियों को और देशवासियों को 75वें अमृत महोत्सव, 75वें यौम आज़ादी की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और नफ़रतें सभी अपने दिल से मिटा डालो, नफ़रतें सभी अपने दिलों से मिटा डालो, मोहब्बतें सभी अपने दिलों में बसा डालो, मोहब्बतें सभी अपने दिलों में बसा डालो। गाँव के हर गली में रहता है मेरा वतन, गाँव के हर गली में रहता है मेरा वतन। इस वतन को दुल्हन की तरह सजा डालो, इस वतन को दुल्हन की तरह सजा डालो। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे देश को आज़ाद होके 75 साल हो गए हैं और यही आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस दिन मैं शिव पैलेस के जाने से तमाम देशवासियों को, तमाम लोगों को, परभनी वासियों को दिली मुबारकबाद शिव पैलेस की जानिब से देता हूँ। 15 अगस्त की सुबह से ही परभनी शहर में जो सबसे पहले झंडा वंदन यहाँ किया गया, परभनी कलेक्ट्रेट ऑफिस में। यहाँ पर परभनी में आए हुए महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री और महाराष्ट्र राज्य के साथ साथ परभनी में जो पालक मंत्री का पद जिनके पास चार्ज है, अतुल सावे, इनके हाथों से परभनी जिलाधिकारी कार्यालय में यहाँ पर झंडा वंदन किया गया। बड़े ही जोश व खरोश के साथ आज झंडा वंदन यहाँ पर किया गया और तमाम जो लोग परभनी शहर से, बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद थे और सबने यहाँ पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के तराने गाए और सबने खुशी खुशी आज का झंडा वंदन किया गया, जिसकी झलकियाँ आप देख सकते हैं। जय श्रीमान, यहाँ पर ध्वजारोहण संपन्न हुआ है। घाट को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूँ। कॅबिनेट मंत्री महाराष्ट्र राज्य माननीय अतुलजी सावे साहेबांचं त्या ठिकाणी आगमन होत आहे। पुलिस वाले को हटाना पड़ता है। ओ मोबाइल माननीय मंत्री महोदय से संग्राम का एक उच्च प्रतीक है। उसी के साथ परभनी महानगर पालिका में भी आयुक्त देवीदास पवार, इनके हाथों से तिरंगा फहराया गया। 75वें अमृत महोत्सव की बड़े ही जोशो खरोश के साथ पूरे परभनी महानगर पालिका के स्टाफ, कर्मचारी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद थे और सबने राष्ट्रगीत गाकर 75वां अमृत महोत्सव मनाया। आप दिन भर का जो झंडा वंदन परभनी में हुआ है, उसकी झलकियाँ आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं। एक साथ झंडे को सलामी देंगे, सलामी दे। एक जन गण मन अधिनायक जय वीर उत्कल बंग अचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंग तव शुभ नामे आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
उसी के साथ नाज़रीन, परभनी शहर में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तमाम पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की सैकड़ों की तादाद में आज बाइक रैली निकाली गई थी और देशभक्ति के नारे के साथ परभनी शहर के तमाम अहम सड़कों से AIMIM की ये रैली आज हुई और परभनी AIMIM के परभनी ज़िला अध्यक्ष एडवोकेट इम्तियाज़ खान इनकी देखरेख में आज तिरंगा रैली शहर में निकाली गई, जिसकी झलकियां आप इस वीडियो में देख सकते हैं। उसी के साथ नाज़रीन, 15 अगस्त के दिन ज़ुबैर फाउंडेशन परभनी इनके जानिब से परभनी शहर में सिविल हॉस्पिटल में तमाम इलाज ले रहे पेशेंट इनके बीच ज़ुबैर फाउंडेशन ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 15 अगस्त 75वां यौम आज़ादी मनाया और जो इलाज ले रहे पेशेंट इनको फल फ्रूट खिचड़ी वाटप करके ये 15 अगस्त को बड़े ही अनोखे तरीके से ज़ुबैर फाउंडेशन ने मनाया। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। परभनी में ज़ुबैर फाउंडेशन परभनी की जानिब से सिविल हॉस्पिटल में इलाज ले रहे पेशेंटों को फल फ्रूट और खिचड़ी वाटप करके 75वां यौम आज़ादी का जश्न मनाया गया। इस मौके पर ज़ुबैर फाउंडेशन परभनी के संस्थापक अध्यक्ष मुफ्ती ज़ुबैर साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में माउली पंचाड़ और उन्हीं के साथ में हबीब खान साहब, अनीस और तमाम सैयद अनीस और तमाम फाउंडेशन के मेंबर मौजूद थे। सबने सिविल हॉस्पिटल परभनी में बड़े ही जोश व खरोश के साथ 75वां यौम आज़ादी मनाया और देशवासियों को अमृत महोत्सव की मुबारकबाद दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो हम मोहम्मद ज़ुबैर फाउंडेशन की तरफ से तमाम बिरादरान वतन को 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद देते हैं और हम सिविल हॉस्पिटल में हाज़िर हुए हैं मरीज़ों के दरमियान में फल फ्रूट तकसीम करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फाउंडेशन का पहला साल है और हमने शुरुआत की है, तो सबसे पहले तो आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फाउंडेशन को भी और सामाजिक जितने भी काम करने वाले लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और तरक्की अता फ़रमाए। दूसरी चीज़ तो ये है कि हम महाराष्ट्र सरकार से दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हॉस्पिटल में जो चीज़ें सेहत के लिए ज़रूरी है उन चीज़ों को फ़राहम की जाए, मरीज़ों की जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। मशीनरीज़ है, बेड वगैरह जो भी मरीज़ को लगते हैं उसको जो तो महाराष्ट्र सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि उसको फ़राहम करने की एक कोशिश की जाए। और जो है तो साथ में जो यहाँ पर डॉक्टर्स लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अपने जो तो वक्तों को निकाल कर यहाँ पर पेशेंटों की खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए भी हिम्मत अफजाई के कुछ काम किए जाए। दूसरी बात हम ये करते हैं सरकार से कि ऐसे जितने भी सामाजिक काम करने वाले हैं या जितने भी संस्थाएँ हैं, तो सरकार इनकी हिम्मत अफजाई के लिए भी कुछ स्कीम तैयार करे, इनकी हिम्मत अफजाई के लिए भी कुछ प्लान तैयार करें। और आखिर में जो है तो हम तमामी लोगों से और ख़ुसूसन उलमा इकराम से दुआओं की दरख्वास्त करते हैं कि जितने भी मरीज़ हैं, बीमार हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको शिफाए कामिला आदिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। 15 अगस्त 2022 75वें यौम आज़ादी अमृत महोत्सव के मौके पर परभनी शहर, परभनी ज़िले और अतराफ़ के लोगों के लिए बड़ी खुश खबर है, क्योंकि NMC वेदना मुक्त केंद्र जो कि अपनी सेवाओं के लिए पूरे परभनी ज़िले में मशहूर है, जादुई टच है, थेरेपिस्ट जो मशहूर मारूफ थेरेपिस्ट शेख इमाम साहब, इनकी एक जादुई टच से पुराना दर्द, बदन में किसी भी किस्म का दर्द हो वो
15 से 20 मिनटों में गायब हो जाता है। और इसी एनएमसी वेदना मुक्त केंद्र को 16 अगस्त, 17 और 18 अगस्त 3 दिनों का ये कैंप रखा गया है। 3 दिनों का कैंप एनएमसी वेदना मुक्त यहाँ पर है। तो अपने नज़दीकी, अपने करीबी, अपने रिश्तेदारों में जिनको भी बदन में पुराने से पुराना दर्द हो, उनको एनएमसी वेदना मुक्त केंद्र पर ज़रूर लाइए और दर्दों से छुटकारा पाइए। परभनी शहर और परभनी ज़िले के जनता के लिए जो दर्द से परेशान है, उन तमाम लोगों के लिए बड़ी ही खुश खबर है, क्योंकि एनएमसी वेदना मुक्त केंद्र जो कि जिसका नया एड्रेस माने टावर दिव्या लॉजिंग के नीचे बस स्टैंड के सामने, यहाँ पर 18 तारीख तक ये कैंप रहेगा। 16, 17, 18 3 दिनों का कैंप रखा गया है, जिसमें महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के मशहूर मारूफ चेरोप्रैक्टिस थेरेपिस्ट डॉक्टर शेख इमाम, इनके जादुई टच से पुराना बदन का दर्द गायब हो जाता है। फिर चाहे वो दर्द कितना भी पुराना हो, उस दर्द से छुटकारा अगर पाना है तो एनएमसी वेदना मुक्त केंद्र माने टावर दिव्या लॉज के नीचे बस स्टैंड के सामने एक बार अपने चाहने वाले करीबियों को ज़रूर लाइए और दर्द से छुटकारा पाइए। अजी, क्या नाम आपका? सईदा बेगम। कहाँ से आए आप? परभनी। क्या तकलीफ हो रही थी आपको? हाथ पैर में दर्द हो रहे थे। हाथ पैर में और कमर में और में, गर्दन में और जोड़ों में? जोड़ों में नहीं है सर, ये पैरों में दर्द। पैरों में दर्द। कितने साल से दर्द है? बस तुम्हारे पास आ रही है। नहीं, कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से? हाँ, 3 साल से दर्द है। तो आप डॉक्टर को वगैरह नहीं दिखाए? बहुत बात है सर, लेकिन कम नहीं हुआ? नहीं, दर्द चालू, कम ज़्यादा हो रहा, दर्द चालू है। उनकी उनकी थेरेपी से कितने मिनट के अंदर दर्द मुक्त हो गए आप? पहले अभी कितने मिनट लगा अभी अच्छा होने के लिए आपको? आधा घंटा लगा। आधे घंटे में अच्छा हो गया। अभी कुछ तकलीफ हो रही? नहीं हो रही, कुछ भी नहीं? पूरा क्या दर्द गायब हो गया आपका? सब दर्द क्या दुखना क्या बंद हो? गर्दन का बंद हो गया, हाथ का बंद हो गया, पौवा करना बंद हो गया, ये कमर का सब बंद हो गया, पूरा एकदम रिलैक्स। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो आपको डॉक्टर ने इंजेक्शन दिए? नहीं, इंजेक्शन नहीं दिए? गोली खिलाए? कुछ नहीं खिलाए? नहीं, सिर्फ उनके थेरेपी से आपके 3-3.5 साल का दर्द को बाय कर दिए? बाय कर। वाह वाह, ओके। तो आपने जैसे बहुत से लोग घर में परेशान है, वेदनाग्रस्त है, ऐसे लोगों को क्या संदेश दोगे? यहाँ पर आपके पास अपने एनएमसी वेदना मुक्त केंद्र में एक बार जाओ और वहाँ पे सेटिंग करो और वेदना से मुक्त हो जाओ। 15 अगस्त 2022 का ये अजीम दिन, और इस दिन पूरा देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वां यौम आज़ादी मना रहा है। और ऐसे में परभनी शहर में ये बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि परभनी शहर के जंतर मंतर ग्राउंड, जो उपोषण ग्राउंड है, यहाँ पर 5 आंदोलनकर्ता बैठे हुए हैं, आमरण उपोषण पर बैठे हुए हैं, और उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। और ये बड़ी शर्म की बात है कि अभी तक ऐसा देखने में नहीं आया था कि 15 अगस्त का दिन भी आ गया और इन आमरण उपोषण पर बैठे हुए लोगों को नहीं उठाया गया है। तो और ऊपर से लोगों की ये भी नाराज़गी है कि परभनी के पालक मंत्री, जो कैबिनेट मंत्री आज झंडा वंदन के लिए यहाँ पर आए थे परभनी में, वो भी उनसे आकर उन्होंने मुलाकात नहीं की। तो लोग काफ़ी नाराज़ हैं और अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। 5 आंदोलनकारी परभनी शहर के जो जंतर मंतर उपोषण ग्राउंड है, छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर के सामने, यहाँ पर पड़ती हुई बरसात में जो सुबह से ही रिमझिम 15 अगस्त के दिन हो रही है, इस बरसात के बीच भी अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए इन तमाम लोगों से हमने मुलाकात कीजिए। आप देखिए ये रिपोर्ट। 15 अगस्त 2022 पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। और देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देश के लाल किले की प्राचीर से वहाँ से आह्वान कर रहे हैं कि लोगों ने घर घर तिरंगा लगाना चाहिए, देशभक्ति सब में जागनी चाहिए। और आने वाले 25 सालों का ब्लूप्रिंट भी बताया है उन्होंने कि देश में इंसाफ होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए आपस में। तो वो कैसे होगी? लोग जो ज़्यादा आज माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों पे कैसे लगाम लगाया जाएगा, वो एक अलग मसला है। लेकिन आज परभनी का जो जंतर मंतर ग्राउंड है, छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर, हालांकि पुतला यहाँ पर नहीं है, पुतला निकाल दिया गया है, उसका अभी सुशोभीकरण हो रहा है। तो ये सुशोभीकरण जो हो रहा है वो 2-3 महीने पहले भी अगर होता तो आज 15 अगस्त के दिन
छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला भी यहाँ पर खड़ा हुआ होता और यहाँ पर भी बहुत अच्छे से तिरंगा लहराया जाता था। लोगों में नाराज़गी है कि पुतले का काम पहले ही कंप्लीट क्यों नहीं कर दिया गया। 75वें अमृत महोत्सव के दिन 15 अगस्त के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर एक तिरंगा लगाया गया है, तो इससे भी लोग काफ़ी नाराज़ है। हम इस वक्त मौजूद है परभनी के जंतर मंतर ग्राउंड पर और हालांकि अभी तक कभी ऐसा देखने में नहीं आया है कि आज़ादी के दिन जब देश आज़ाद हुआ उस दिन उपोषण आंदोलन ये रहते हैं। सभी की जो मांगे होती है उनको मान लिया जाता है या आश्वासन देकर उन्हें उठाया जाता है, लेकिन इस बार 2022 आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के दिन ये बात नहीं हुई है। यहाँ पर लगभग 5 आंदोलन अभी भी बैठे हुए हैं, आज 15 अगस्त के दिन भी बैठे हुए हैं। तो हम उन आंदोलनकारियों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ यूसुफ कलीम साहब है जो बीते कई वर्षों से कहेंगे रोड के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अब ये आमरण उपोषण पर यहाँ बैठे हैं परभनी कलेक्ट्रेट के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला परिसर, और ये उपोषण ग्राउंड है जंतर मंतर परभनी का। तो यहाँ पर आज उनकी नहीं सुनी गई है, वो नाराज़ है क्योंकि परभनी के जो पालक मंत्री अभी जिनके पास चार्ज है, नई जो गवर्नमेंट आई है एकनाथ शिंदे साहब की, तो यहाँ पर जो अतुल सवे साहब है वो यहाँ पर झंडा वंदन के लिए आए थे। कैबिनेट मंत्री है और परभनी के पालक मंत्री का भी चार्ज उनके पास है। वो यहाँ पर उपोषण ग्राउंड पर आकर मिलने की जहमत उन्होंने नहीं उठाई है, इसलिए भी नाराज़ है। वंचित बहुजन आघाड़ी जिला संगठक यूसुफ कलीम साहब है, बीते कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। परभनी का जो मुख्य एरिया कहेंगे, मेन सड़क कहेंगे जिसे वांगी रोड, लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ये रास्ता है जो पिछले कई सालों से नहीं बना है और उसके लिए ये आंदोलन लगातार कर रहे हैं। प्रशासन आश्वासन दे रहा है, पूरा नहीं हुआ है अभी तक आश्वासन एक भी। उनसे बात करते हैं। यूसुफ कलीम साहब, जो आंदोलन आप कर रहे हैं, इससे पहले आपने वहाँ पर भी किया था आंदोलन, अब यहाँ पर आमरण उपोषण पर बैठे हैं, तो क्या पालक मंत्री अतुल सवे साहब आए नहीं थे, जिला प्रशासन महानगर पालिका के लोग नहीं आए थे? अभी आंदोलन आगे कैसे रहेगा, क्योंकि आज 15 अगस्त को भी आपका आंदोलन चल रहा है, आगे की क्या भूमिका है? आगे की भूमिका ये है सर कि वांगी रोड भैया साहब अम्बेडकर नगर पे 3 उपोषण हो गए हैं। 3 उपोषण के अंदर है कि सिर्फ आश्वासन दिए हैं। पहले अब्बक दुब्बक तिब्बक की सरकार हुई थी, अब जो सरकार आई तो शेंगदाना और खरमुरे की सरकार है। शेंगदाना और खरमुरे की सरकार से आज एक उम्मीद रखा था कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और उसको पूरा देश इंडिया अपना अमृत उत्सव मना रहा है। और मैं एक उम्मीद के साथ जागा था कि भाई खरमुरे की सरकार या शेंगदाने की सरकार के पालक मंत्री या जो कुछ मंत्री है मेरे को आज एक भरोसे से इन्हें उठाएंगे, मगर वो ऐसा परभनी के लोगों को तमाशा देख के वापस मेरे सामने से 2 बार चले गए, मगर ऐसा उनकी जहमत नहीं हुई कि भाई मेरे को आके मिले और मेरे को है ना कि एक ठोस सबूत दे के। आज देश का सबसे बड़ा आज़ादी का जो बोले तो आज़ादी तो को लोगों को मिली ही नहीं, क्योंकि अब परभनी का इतना बुरा है। और मेरा नारा भी आज़ादी के 75 साल परभनी का बुरा हाल, और परभनी का बुरा हाल है ना कि होते जा रहा है, क्योंकि है ना कि उसके वास्ते जनता जागरूक नहीं हो रही। उसकी सेकंड बार में इससे अभी 2 घंटे बाद में एक बहुत बड़ा मोर्चा आया था, उनको भी आश्वासन दे के है ना कि अब पालक मंत्री आने से पहले मुरुम डालते बोल के। परसों जो डाक डुगी का आया मेरे मोर्चे से बाद में, डाक डुगी जो करे तो दूसरे दिन वो डाक डुगी पूरी भाई के चले गए। इसलिए है ना कि अभी प्रशासन का भी मैं पीर मंगल के दिन वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से आलमगीर खान साहब जो लोकसभा मेंबर डिक्लेयर किए हैं ना, उन्होंने तमाम आके एसपी साहब और कलेक्टर साहब को एक निवेदन देने वाले हैं। और हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया हुआ है कि अगर अधिकारी ने आपकी मान्यता, अगर जो भी जिम्मेदार अधिकारी है अगर आपकी मान्यता पूरी नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर क्रिमिनल करना है। वो मांगे हैं गुनाह दाखिल हो या रोड बना? नहीं, मेरे पास प्रशासन आया था, मगर प्रशासन का जिम्मेदार नहीं आया था, चट्टे बट्टे लोग आए थे, जो कि मैं उसके अंदर मैनेज का तो सवाल ही नहीं आता। एक परभनी के अंदर मेरा ट्रेडमार्क है कि भाई मैं मैनेज का कोई भी काम किया भी नहीं। तो वो चट्टे बट्टे आए तो मैंने उनके पास 2 ऑप्शन रखा। एक है ना कि एक तो रोड का काम तुरंत चालू करो, वरना है ना कि आयुक्त के ऊपर या कार्यकारी अभियंता BNC के ऊपर गुना दाखिल करो। बस ये बोल के है ना कि उन्होंने निकल के चले गए। आश्वासन मैंने कोई लेटर भी नहीं दिया। जो इंजीनियर, जो भ्रष्टाचार इंजीनियर है वो महानगर पालिका के, जो भ्रष्टाचार इंजीनियर है, जो वहाँ के अधिकारी है और जो गुत्तेदार है, ख़ासतौर पे गुत्तेदार भी आए थे, मेरे पास आए थे
जो डुप्लीकेट आज परभनी के जो ये हाल हुए है, इसकी मेहरबानी चाहिए कि आपको है ना क्या परभनी के अंदर जितने गुत्तेदार हैं, और मेरे और एक मांग है कि जितने गुत्तेदार हैं सब डुप्लीकेट गुत्तेदार, और डुप्लीकेट के गुत्तेदारों की वजह से परभनी का तुम्हारे और हमारे का ये हाल हो रहा है। और अभी गुत्तेदारों के अंदर जो भी गुत्तेदार ने जो डाक डुक किया है और डाक डुक जो किया है वो गुत्तेदारों का है ना क्या लाइसेंस है ना क्या ब्लैक लिस्ट में डालने को होना चाहिए। अब एक ही मांग है, जब तक ये प्रशासन एक ठोस ख़त्म नहीं उठाएंगे तो जब तक ये परभनी का है ना क्या हाल पे हाल ऐसे होते जाएगा। जो जागरूक कर रहा हूँ मैं, जितना हो सके उतने परभनी के तमाम जनता को जागरूक कर रहा हूँ, क्योंकि तमाम जनता है ना क्या उसके अंदर कोई एक ज़ात की है ना क्या रोड पे चलते नहीं, तमाम 18 पकड़ ज़ात उस रोड पे है ना क्या रोज़ तो जैसा घर में ताल्लुकात होते हैं वैसे रोड के और आदमी का ताल्लुकात होता है। बस जब तक ये दो गुत्तेदारों का ब्लैक लिस्ट में है ना क्या उसका लाइसेंस और आयुक्त के ऊपर है ना क्या क्रिमिनल गुना, ये 2 गुना, ये जब तक ये गुना दाखिल नहीं होगा और ये गुत्तेदारों का ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएगा जब तक मेरा ऑपरेशन वापस लेने वाला नहीं हूँ। 15 अगस्त का दिन है, देश अमृत महोत्सव मना रहा है, पूरे देश में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, घर घर तिरंगा लहराया जा रहा है। एक बड़े राष्ट्रीय त्यौहार के तौर पर 15 अगस्त ये 75वां जो अमृत महोत्सव है, 75 साल पूरे हो चुके हैं देश को आज़ाद होकर। और यहाँ के जो आंदोलन ग्राउंड पर है हम, और यहाँ पर जो आंदोलनकर्ता बैठे हुए हैं, इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ तो चले गए लेकिन अंग्रेज़ों ने जो अपने चेले यहाँ छोड़ गए हैं उनकी ग़ुलामी अभी तक भी कायम है, जिसकी ये जीती जागती ज़िंदा मिसाल ये उपोषण है। 5 उपोषण इस वक्त 15 अगस्त के दिन भी बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को नहीं माना गया है। तो ये लोगों से आप समझ सकते हैं इनकी हालत को देखकर कि इनके अंदर क्या ये सोच रहे होंगे कि आज 75 साल हो गए, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। दूसरे आंदोलनकर्ता हमारे साथ है शकील अहमद, मोहम्मद नसीरुद्दीन, जो 11 अगस्त 2022 से यहाँ पर उपोषण पर बैठे हुए हैं और उनकी जो मांग है अमरन उपोषण पर बैठे हैं। फैजुल उलूम एजुकेशन सोसाइटी परभनी जो फातिमा प्राइमरी स्कूल आयशा कॉलोनी परभनी में है, और उनकी ये मांग है कि जो उनको स्कूल से निकाल दिया गया, उनकी सर्विस पे पिछले 9-10 महीनों से उनकी सैलरी नहीं हुई और उन्हें बग़ैर किसी वजह से निकाल दिया गया है, कोई वजह उन्हें ठोस बताई नहीं गई है, राइटिंग में नहीं दिया गया है कि उन्हें किस वजह से स्कूल में नहीं आने दिया जा रहा है, उनकी नौकरी पर नहीं आने दिया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी ये सज़ा उन्हें दी जा रही है, ये भी उन्हें नहीं बताया जा रहा है। जो मनमाना रवैया संस्था चालक, सेक्रेटरी और प्रिंसिपल की तरफ से हो रहा है, उसके निषेध में ये आंदोलन 11 अगस्त से यहाँ पर बैठा हुआ है। और ये आंदोलन, हालांकि इसमें ताज्जुब की बात तो ये है कि शिक्षण अधिकारी परभनी ने इनको सर्विस पर वापस लेने के आदेश देने के बाद भी शिक्षण अधिकारी की मनमानी, शिक्षण अधिकारी के आदेश के बाद भी ये संस्था चालक सेक्रेटरी की मनमानी यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। तो ये इनको कौन पूछने वाला है? ये भी तो परभनी ज़िले में है, परभनी प्रशासन इनसे पूछ सकता है कि ये क्यों नहीं ले रहे हैं इनको आदेश के बावजूद भी। क्या फिर ये परभनी के बाहर आते हैं या महाराष्ट्र में नहीं आते इसलिए इनका शिक्षण अधिकारी का आदेश वो नहीं मान रहे हैं, वो भी बताया नहीं जा रहा है। हमारे साथ शकील अहमद, मोहम्मद नसीरुद्दीन है जो आंदोलन करता है, उनसे बात करते हैं। शकील सर, क्यों आपको निकाला गया था और शिक्षण अधिकारी का आदेश होने के बाद भी आपको नहीं लिया जा रहा है सर्विस पर, और बीते कितने महीनों से आपकी सैलरी नहीं हुई है, और ये आंदोलन कब तक आगेगा, ऐसे ही चलेगा? जी, मैं तो यहाँ से उठने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं 11 तारीख से यहाँ पर बैठा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे पास आदेश है, शिक्षण अधिकारी साहब का आदेश है कि भाई आप इनका वेतन निकालिए। 2021 नवंबर से मेरी पेमेंट नहीं है। अब आप सोच सकते हैं कि मेरी आर्थिक और मानसिक अभी स्थिति क्या होगी, आप ये समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। जब किसी का वेतन बंद हो जाता है, किसी किस्म की उसकी जब आमदनी ख़त्म हो जाती है तो वो मानसिक तौर पे कितना उलझ जाता है हर चीज़ों में। उसी तरीके से मैं बहुत परेशान हो गया मानसिक तौर पे। जी, 5वां दिन मेरा आज है, देखिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि मुझे न्याय मिले, मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, और मैं ये करता हूं, गुजारिश करता हूं कि मुझे जल्द से जल्द न्याय मिले, क्योंकि मैं अब इससे बहुत परेशान बहुत परेशान हो गया हूं। और अब मुझे कुछ सुझाव भी नहीं दे रहा है कि मैं करूं क्या, क्योंकि प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। कमाल की बात यह है कि मेरे पास ऑर्डर है, मैं जाकर स्कूल पे आ भी रहा हूँ। इसके ताल्लुक़ से शिक्षण अधिकारी साहब से भी मैंने बात की कि मैं जाकर आने के बाद भी मुझको रुजू नहीं किया जा रहा है, तो भी इसके ख़िलाफ़ जो है तो कोई आदेश नहीं निकल रहा है दूसरा। और
मुझे ज्वाइन कराने के ताल्लुक से। जल्द से जल्द इसमें आपको न्याय मिलना चाहिए। अगर स्कूल पे नहीं तो प्रशासन ने जिला परिषद ने कहीं और आपको जी हाँ, बिल्कुल कहीं भी देना चाहिए भाई। आपके अधिकार में ये चीज़ें आती हैं। आपको पता है कि भाई संयुक्त इंक्वायरी होने के बाद ही आदेश मिला है, और इंक्वायरी के लिए तकरीबन आप ये समझें कि 9 महीने लग चुके हैं पूरे। 9-10 महीने हो चुके हैं, फिर इतना लंबा अरसा गुजर चुका है मेरा। फिर उसके बाद है तो मेरा जजमेंट भी आ चुका है, मेरा आदेश आ चुका है शिक्षण अधिकारी की तरफ से। तो प्रशासन को चाहिए कि मेरी हेल्प करे, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री, और मुझसे मैं गुजारिश करता हूं कि मुझे जल्द से जल्द न्याय दे। पालक मंत्री आए थे क्या आज आपके पास? पालक मंत्री आए थे। हमने हमारी बदकिस्मत ये रही कि सर हमको देखते हुए जा रहे थे यहाँ से, पर ग्राउंड पर नहीं आए। 2 मरतबा हमने उनको रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं रुके। सबसे हमको ये लगा, हमने ये समझा है कि भाई नए पालक मंत्री हैं, नए कैबिनेट मंत्री हैं, तो ये हमारी बहुत मदद करेंगे। और ये नए वो हमारे पास नहीं आए। बहुत से हमारे भाई यहाँ पर है तो बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे कि यहाँ पर वो आएंगे और हमें जो हम जिस हमारी लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसमें हमारा वो साथ देंगे। पर बदकिस्मती ये रही कि ना ही प्रशासन के बड़े अधिकारी हमारी कोई सूझबूझ ले रहे हैं। इसलिए ये गुजारिश कर रहे हैं कि जब तक ये हमारा कोई आदेश नहीं निकलता, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ये तीसरा उपोषण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आमरण उपोषण है, कोई सादा साकड़ी उपोषण नहीं है। आमरण उपोषण में ना खाना ना पीना कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर बड़े ही अफसोस की बात है कि 15 अगस्त के दिन भी ये 5 आंदोलन ग्राउंड पर चालू है और प्रशासन पूरी तरह से इसकी तरफ से नज़रें फेरा हुआ है। परभनी में कैबिनेट मंत्री अतुल सावे साहब यहाँ आए हुए थे, जिन्होंने आज झंडा वंदन किया, जो पालक मंत्री करते हैं। तो हो सकता है पालक मंत्री भी वही रहेंगे यहाँ पर परभनी के। तो फिर इससे पहले जब महाविकास आघाड़ी सरकार थी तब नवाब मलिक साहब यहाँ के पालक मंत्री थे। वो खुद यहाँ पर उपोषण ग्राउंड में जितने भी आंदोलन थे जारी थे, जो आमरण उपोषण थे, उन्होंने सबसे मुलाकात की थी, सबको भरोसा जताया था। और झंडा वंदन के एक दिन पहले ही ये पूरे आंदोलनों को यहाँ से उठा दिया गया था। लेकिन यहाँ पर 15 अगस्त का दिन भी आ गया है, तब भी यहाँ पर उपोषण चालू है, आमरण उपोषण चालू है। 5 आंदोलन चालू है। तीसरे आंदोलनकारी हमारे साथ में है शशिकला नागनाथ उफाड़े हैं, जो यहाँ पर कल से बैठे हुए हैं आमरण उपोषण पर। आज 15 अगस्त के दिन भी उनकी नहीं सुनी जा रही है। क्या मसला है उनका, उनसे बात करते हैं। काय सांगणार तुमचा, काय होता प्रॉब्लेम, काय होता तुमचा? आणि कोणी आला होता की नाही तुम्हाला काय विचारायला की बाबा हे आंदोलन तुम्ही मागे घ्या? काय सांगणार? कुणी सुद्धा आलं नाही सर. मी कालपासून बसलेली आहे इथं, कुणीच आलेलं नाही. माझ्यावर खोटे गुन्हे दाखल करते, तर घरात येऊन मारहाण करते, तर माझ्या घरामध्ये माझ्या लेकरावर खोटे गुन्हे दाखल करून माझ्यावर अत्याचार करतात. आणि मला राजू वंदना राजू तालडे, राजू रूपचंद तालडे. तुम्ही आंदोलनला उपोषणला बसले तर कोणी आलं नाही? कुणी सुद्धा आलं नाही सर. कालपासून आम्ही इथं आहे, पाणी सुद्धा प्यायलेलं नाही आम्ही. आता तुमच्या जीवाला काय झालं त्याचं जबाबदार कोण राहणार? ते राहतील, प्रशासन राहतील. लवकरात लवकर तुम्हाला न्याय द्यावा, लवकरात लवकर आम्हाला न्याय द्यावा ही विनंती। उसी के साथ नाजरीन 15 अगस्त 2022 और 75वें यौम आज़ादी का जश्न परभनी के साथ साथ तालुकों में भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। परभनी ज़िले के सेलू तालुके में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल, यहाँ के हेडमास्टर मोहम्मद अलीम सोफ़ी साहब, इनकी देखरेख में 15 अगस्त की जो रैली निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चों ने हिस्सा लिया और देशभक्ति के नारों के साथ पूरे सेलू शहर से ये रैली गुजरी और एक शानदार तरीके से सेलू में डॉक्टर जाकिर हुसैन प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने यौम आज़ादी 15 अगस्त की जो 75वां यौम आज़ादी का जश्न था वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया और तमाम देशवासियों को 15 अगस्त यौम आज़ादी 15 अगस्त की मुबारकबाद दी, जिसमें अमृत महोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है। और ये 75 साल पूरे होने के मौके पर जो आज़ादी का जश्न मनाया गया है, इस बार का जश्न ख़ास था क्योंकि देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, इन्होंने घर घर तिरंगा लगाने की बात कही थी और उस पर अमल होता हुआ भी नज़र आ रहा है। हर घर तिरंगा लहराता हुआ नज़र आ रहा था। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक 3 दिनों तक ये
पूरे देश में हर धर्म, हर समाज, हर मज़हब के लोगों के लिए एक राष्ट्रीय त्यौहार ईद की तरह इसको मनाया गया है। हम अपने दर्शकों से गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर किसी नई खबर के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.